आइए दोस्तों, हम लोग एक नए वीडियो में परसेंटेज के ही क्वेश्चन जो हम लोग सीरीज चला रहे थे, टाइप ऑफ क्वेश्चन करवा रहे थे, उसी सीरीज़ में मैं परसेंटेज का ही क्वेश्चन लेकर फिर से आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। आइए हम लोग इस सवाल को परसेंटेज के सवाल को सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने से पहले जितने भी मेरे फ्रेंड्स वीडियो को देख रहे हैं, कृपया वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों, आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब करने से बहुत ही ज़्यादा हमें खुशी मिलती है। इसलिए जितने भी मेरे दोस्त मेरे वीडियो को देख रहे हैं, कृपया ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों, ये हेल्प करने के लिए, मुझे सपोर्ट करने के लिए। तो मैं आपके लिए जो कर सकता हूँ, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ। आपको मैथ में एकदम मेधावी बनाने की मेरी एक मुहिम है, जिसमें मैं शायद सक्सेस हो पाऊँगा कि नहीं वो समय बताएगा। बट जितने भी मेरे फ्रेंड्स मेरे वीडियो को देख रहे हैं, कृपया मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। आइए हम लोग इस सवाल को सॉल्व करते हैं। सवाल क्या कह रहा है? सवाल देखिए, सवाल कह रहा है एक परीक्षा में, सवाल कह रहा है एक परीक्षा में, एक मिनट। सवाल कह रहा है एक परीक्षा में ए को बी से 25% अंक अधिक प्राप्त हुए और बी को सी से 10% कम अंक प्राप्त हुए और सी को डी से 25% अधिक अंक प्राप्त हुए। यदि डी को 500 में से 320 अंक प्राप्त हुए तो ए को कितने अंक प्राप्त होंगे? ये आपको हमें मेज़र करना है। इसमें कितने व्यक्ति हैं, कितने लोग हैं, आप उसको लिख लीजिए जैसे हम पूरे वीडियो में आपको कहते हैं, इससे आसानी रहेगी। तो ए एक व्यक्ति है ए, और दूसरा व्यक्ति है बी, और तीसरा सी, और चौथा डी। 4 व्यक्ति हैं इसमें। अब ये जो परसेंटेज सीरियल बाय सीरियल जो परसेंटेज दिया हुआ है उस पर फोकस करते हैं। ये कह रहा है कि ए को बी से 25% अंक अधिक प्राप्त हुए। इसका मतलब जो 25% है, अगर अधिक कहा है तो प्लस हो गया, और ये परसेंट इसे जब फ्रैक्शन वैल्यू में कन्वर्ट किए तो 25/100 25/100 इक्वल टू +1/4 होगा कि नहीं होगा? अब इससे हर वीडियो में आपको ये चीज़ बताता हूँ, तो यहाँ भी वही चीज़ होगा, क्योंकि ये पढ़िए, ए को 20 से 25% अंक अधिक प्राप्त हुआ, अर्थात बी से जिससे कहेगा वो हर वाली जो यूनिट आएगी वो उसी की यूनिट होगी जिससे कहेगा, अर्थात बी से कह रहा है। इसका मतलब जो 4 आया है, 4 यूनिट आया है, वो हमारा क्या होगा? बी की वैल्यू होगी, यानी यूनिट होगी। अब ये +1 ये बता रहा है कि यदि बी क्या है? 4 है, तो जो ए होगा वो 1 ज़्यादा होगा, अर्थात 4 1 5 यूनिट होगा। अब ये आप समझ पा रहे होंगे। अब इसका काम खत्म। आगे पढ़िए। आगे कह रहा है कि बी को सी से 10% कम अंक प्राप्त होते हैं, अर्थात जो बी है सी से 10% कम अगर कहता है तो -10% इक्वल टू -10/100। इसको सॉल्व करेंगे तो -1/10 इतना होगा। अभी ये जो कह रहा है उसी पे आप ध्यान दीजिएगा कि बी को सी से 10% कम प्राप्त होता है, अर्थात किससे? सी से। तो सी की जो वैल्यू होगी, ध्यान दीजिएगा, ये पहली लाइन में इसको लिखे, इसको दूसरी लाइन में लिखते हैं। तो ये सी की जो यूनिट होगी वो 10 होगा, और इसके अनुसार जो बी की यूनिट होगी
वो क्या होगी 9, एक कम। ठीक है, ये पहले के अनुसार 4 यूनिट था, दूसरे जो अनुपात दिया हुआ है उससे अगर देखा जाए तो ये 9 होगा। इससे कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। अब अगला जो परसेंटेज दिया हुआ है यहाँ पे कह रहा है और सी को डी से 25% अधिक अंक प्राप्त हुए, अर्थात 25% अधिक, 25% का है ना, हाँ 25% अधिक, हाँ 25% अधिक। इसका मतलब है, सॉरी, सेम प्रोसीजर प्लस 25/100 सॉल्व किए तो हो जाएगा +1/4। होगा कि नहीं होगा। अब ये बता रहा है कि जिससे यानी डी से तो डी की जो यूनिट होगी वो क्या होगी 4 होगी, और सी की जो यूनिट होगी वो एक ज़्यादा, तो एक ज़्यादा कितना 5। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए दोस्तों। अब ये हमें प्राप्त हो गया। ठीक है दोस्तों, ये हमें अगर प्राप्त हो गया तो अब इन कुछ चीज़ें हमें इक्वल करना पड़ेगा। वही हम लोग देखते हैं। देखिए जो यहाँ पे 9 है, ये 9 है, 9 और ये 4 है, तो इसकी जो यूनिट है वो परिवर्तित नहीं होनी चाहिए, और इसकी जो यूनिट है ये भी परिवर्तित नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सी का डबल में यूनिट आया है और बी का भी डबल यूनिट आया है। तो ऐसे में क्या करना पड़ेगा, आप देखिए किसी तरह से भी हमें इसको क्या करना पड़ेगा, इक्वल बनाना पड़ेगा। तो इक्वल कैसे बनेगा आप ये देखते रहिए। इक्वल बनाने के लिए आप क्या करना चाहोगे, ये 4 है, 4 में अगर 9 का गुणा करें और इसमें 4 का गुणा करें, 4 में 9 का गुणा करें, 9 का कर दिए कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर ये 4 में 9 का मल्टीप्लिकेशन हुआ है तो इसमें भी 9 का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है इससे। और नीचे वाले वैल्यू में हमें अगर इसमें 9 है और इसमें 9 है, इसमें क्या करना पड़ेगा 4 से गुणा करें, तो अगर इसमें 9 में 4 से गुणा किए हैं तो इसमें भी 4 से गुणा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखिए कि ये जो है 4 × 10 = 40, इसलिए ये 40 है, ये 5 है, तो इसको भी हमें इक्वल बनाना है। तो 40 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 8 से मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। 8 × 5 = 40, तो 8 × 5 = 40, यानी 8 की जो मल्टीप्लिकेशन होगा 5 से, तो ये हमारा 40 आ जाएगा। अगर 8 का मल्टीप्लाई अगर 5 में किए तो इसमें भी 8 का ही मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। अब ये न्यू यूनिट्स हम निकाल लेंगे, ऐसे एक लाइन खींच लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ न्यू लिख दीजिए, न्यू। ये जो न्यू लिख रहे हैं ये ABCD क्रमशः उनके नीचे लिखूंगा, तो इन सभी के चारों के क्रमशः यूनिट होगी। तो ये 9 × 5 = कितना होगा 45, एंड ये क्या हो जाएगा 9 × 4 = 36, एंड ये सी की जो वैल्यू आएगी वो क्या हो जाएगी 10 × 4 = 40, एंड 8 × 4 = 32। कुल मिला के मुझे कहना है कि 9 का गुणा 5 में, 9 × 5 = 45, 9 × 4 = 36, और 10 × 4 = 40, और 8 × 4 = 32। ये हमारा वैल्यू आ गया। अब ये दोस्तों, अब ये यूनिट अगर प्राप्त हो गया तो अब हम आगे चलेंगे, आगे बात करेंगे। तो ये कह रहा है यहाँ से हमारा बात कंप्लीट हो गया। फिर उसके बाद यदि डी को 500 में से 320 अंक प्राप्त हुए, तो 500 में से 320 अंक प्राप्त हुए तो ए को कितने अंक प्राप्त होंगे, तो ए को कितना अंक प्राप्त होगा। अब ये ध्यान दीजिएगा कि ये जो हमारा 32 डी है, डी की यूनिट क्या है 32 यूनिट, तो डी पाया कितना है, डी का प्राप्तांक,
डी का प्राप्तांक क्या है यूनिट में देखा जाए तो क्या है, ये है 32 यूनिट। एंड वैसे अगर दिया है, यहाँ दिया भी तो है, डी का मान भी तो दिया है, तो डी का अगर दिया देखें तो कितना है 320। ये क्वेश्चन में आप देख सकते हैं 320 अंक प्राप्त करता है कौन, डी 500 में। तो अर्थात हमारा जो 32 यूनिट है, ये जो 32 यूनिट है ये सीधे सीधे हमारे 320 के बराबर हो जाएगा, 320 अंक के बराबर हो जाएगा। फिर उसके बाद 1 यूनिट अगर निकालेंगे, 1 यूनिट अगर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 यूनिट की जो वैल्यू आएगी वो 10 होगी। ठीक है, अब ये हमारी 1 यूनिट की वैल्यू आ गए, अर्थात 1 यूनिट रहेगा तो वो कितना अंक प्राप्त करेगा, 10 अंक प्राप्त करेगा। तो 10 अंक प्राप्त कर रहा है अगर 1 यूनिट में, 10 अंक प्राप्त कर रहा है अगर 1 यूनिट में, तो ए, ये पूछा क्या था, ए कितना प्राप्त करेगा। तो 1 यूनिट में अगर 10 अंक प्राप्त हो रहा है तो वैसे तो ए का प्राप्तांक क्या है, ए का प्राप्तांक क्या है 45 यूनिट, 45 यूनिट। अब इस 45 यूनिट को हम जब 1 यूनिट की वैल्यू से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 450। ये हमारा प्राप्तांक होगा ए के द्वारा, ये इतना अंक प्राप्त करेगा कौन, ए। तो ये हमारा अभीष्ट आंसर होगा। दोस्तों ये क्वेश्चन करने में थोड़ी सी टाइम ज़्यादा लगा है, बट ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, जिसको कैलकुलेट करने के लिए और आपको बताने के लिए थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन, थोड़ा ज़्यादा टाइम लगा है, बट आपको समझाने में इतना टाइम लगा है। अगर वैसे सॉल्व करें तो बहुत चुटकियों में हो जाएगा, बट आपको हम समझा रहे हैं इसलिए टाइम लग रहा है, तो इससे आप घबराइएगा नहीं। लेकिन ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन था, ऐसे ही आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो जितने भी मेरे फ्रेंड्स अपने इस वीडियो को देख रहे हैं ज़रूर लाइक कर दीजिए, अभी तुरंत लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आगे चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन क्या है, आइए दोस्तों दूसरा क्वेश्चन हम लोग करते हैं। ये क्वेश्चन है, एक संख्या को 22 से 1/2% बढ़ाया जाता है तो वह संख्या 98 हो जाती है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। अब हमें संख्या नहीं प्राप्त है, हमें संख्या पता ही नहीं है, तो हम कैसे उसको सॉल्व करेंगे। हम सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे, ये जो परसेंटेज दिया हुआ है इस परसेंटेज की बात करते हैं। तो 22 से 1/2%, 22 से 1/2% को ये 1 से 1/2 को हम सिंपली फॉर्म में अगर अंश और हर में परिवर्तित करना चाहें तो 22 दूना 44 और 1 45/2% है। इसका क्या मतलब है, 45/2%। अब ये बढ़ाना, अगर ये बढ़ाने की बात कर रहा है, चाहे अधिक कहे चाहे बढ़ाना कहे, तो हमेशा प्लस साइन लगेगा। ठीक है दोस्तों, तो प्लस साइन लगा दिए हमने। फिर उसके बाद इसे जब फ्रैक्शन वैल्यू में कन्वर्ट किए तो 45/2/100 से क्या करेंगे, भाग कर देंगे, तो ये हमारी परसेंटेज की जो मार्किंग है या चिन्ह है, प्रतीक है, वो हट जाएगा, ये फ्रैक्शन वैल्यू में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब इसे जब कैलकुलेट करेंगे तो 9 × 5 = 45 और 20 × 5 = 100, अर्थात इसको जब सॉल्व करेंगे तो प्लस 9/40 हो जाएगा, 9/40। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये हमारा परसेंटेज फ्रैक्शन वैल्यू में कन्वर्ट हो गया। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि एक इनिशियल लेते हैं और एक फाइनल लेते हैं। इनिशियल वह होगा जो बगैर बढ़ा होगा, फाइनल वो होगा वो बढ़ेगा या घटेगा, वो क्वेश्चन के अनुसार होगा। लेकिन यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये बढ़ा है, इसलिए फाइनल में जो भी वैल्यू आएगी बढ़ जाएगी। यहाँ प्लस भी ये बता रहा है कि वो वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो आइए हम लोग पहले इनिशियल में क्या हो जाएगा, इनिशियल में होगा 40। इनिशियल जो वैल्यू होगी वो हर वाली होगी, और जो फाइनल वैल्यू होगी वो 9 प्लस हो जाएगा, यानी 40 में 9 जोड़ देंगे तो 49 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अभी इससे हमें पता चला कि अब ये जो यूनिट आया है, ये जो यूनिट आया है ये बढ़ने के बाद, और बढ़ने के बाद वह कह भी रहा है कि वह संख्या कितना हो जाती है, 98, अर्थात हमारा 49 यूनिट इक्वल टू कितना हो जाएगा, 98।
एक यूनिट की जो वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 2। एक यूनिट की वैल्यू कितना हो गई 2। तो प्रारंभिक यानी इनिशियल निकालेंगे तो हमारी संख्या निकल जाएगी। तो प्रारंभिक अगर निकाले प्रारंभिक निकालेंगे तो प्रारंभिक कितना 40 यूनिट, और ये 40 यूनिट ही संख्या होगी, लेकिन ये यूनिट में है, अभी संख्या नहीं प्राप्त हुई है। तो हम एक यूनिट की वैल्यू रखेंगे 40 इंटू 1 यूनिट की जो वैल्यू थी वो क्या थी 2, अर्थात 40 इंटू 2 इक्वल टू 80। ये हमारी संख्या हो जाएगी, ये संख्या होगी। इस संख्या में यानी 22 से 1/2 को जब परसेंट बढ़ा देंगे तो हमारी वो संख्या कितना जो दिया था 98 हो जाती। तो ये दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, बहुत छोटा क्वेश्चन था, बट समझना बहुत ज़रूरी था। तो जितने भी मेरे फ्रेंड्स मेरे वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आइए इस ऐसे ही कुछ और क्वेश्चन हम लोग चूज़ किए हैं, उसको भी करते हैं। अगला क्वेश्चन करते हैं। 1 मिनट दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों, आइए बगल लेट किए हुए अब अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक संख्या को 75% में, एक संख्या के 75% में 75 जोड़ा जाता है तो प्राप्त परिमाण उसी संख्या के बराबर होता है, तो उस संख्या का 40% ज्ञात करें। इसको कैसे निकालेंगे? मान लीजिए वो संख्या हमें पता नहीं है, तो वो संख्या अगर नहीं पता है तो उस संख्या को हम क्या करें, मान लेते हैं, माना वो संख्या क्या है ए है, वो संख्या क्या है ए है। अब क्वेश्चन के अनुसार जो क्वेश्चन कह रहा है सीधे सीधे वैसे ही कर देते हैं। यार उड़ रहा है बहुत ज़्यादा। तो दोस्तों वो संख्या क्या, मान लीजिए हमने वो संख्या क्या थी ए हो गई। उस संख्या का ए का हम क्या करें 75% निकालें। 75% को फ्रैक्शन वैल्यू में कन्वर्ट करिए तो 100 से भाग दे दिए, और प्लस इसमें जो क्वेश्चन कह रहा है उसी तरह कर रहे हैं, 75 जोड़ दिए। तो 75 जोड़ने के बाद जो परिणाम आया, ये किसके बराबर है, उसी संख्या के, अर्थात ए के बराबर है। ठीक है दोस्त, तो 1 के बराबर है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो 25 तियाँ 75, 25 चौका 100, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये 3a प्लस इसको इससे गुणा कर दें तो ये हो जाएगा आपका 75 गुणे 4, और ये 4 को इस तरफ ले जाएंगे तो हो जाएगा आपका 4a। ये आप समझ पा रहे हैं, ये गुणा भाग है, ये बहुत ज़्यादा इशू नहीं है, ये आप कर सकते हैं, इसको आप कर लीजिएगा। तो अगर इसको जब सॉल्व करें, इसको इस तरफ ले जाएंगे तो हमारा a की जो वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी 75 इंटू 4। इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा आपका 5 चौक 20, 7 चौक 28, 2 30, 300। अब ये तो हमारी संख्या होगी, ये हमारी क्या होगी संख्या होगी, बट इस संख्या का हमें 40% ज्ञात करना है। तो इस संख्या का जब 40% निकालेंगे तो अर्थात 300 गुणते 40% जब निकालेंगे तो ये यहाँ से 4 3 12 120 होगा। ये आपका आंसर होगा। तो इस संख्या का 40%, इस संख्या का जब 40% निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 120 होगा। तो जितने भी दोस्त इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपको समझ में आ रहा है तो ज़रूर वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और शेयर भी अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। आइए ऐसे ही एक दूसरा क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन क्या है, एक गांव में 30% लोग साक्षर हैं। यदि गांव की कुल जनसंख्या 6600 है तो साक्षरों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। अब ये ध्यान दीजिएगा कि जो परसेंटेज सबसे इम्पोर्टेंट है, ये ऐसे लिख लीजिए, कुल जनसंख्या जो है, कुल जनसंख्या कितनी है 6600 है। अब इसमें क्या 30% लोग क्या हैं साक्षर हैं। साक्षर कितने लोग हैं 30% को जब फ्रैक्शन वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे तो ये परसेंटेज हट जाएगा, और ये सॉल्व करेंगे तो अर्थात 3/10।
यानी 3/10 होगा। अब ये ध्यान दीजिएगा कि जो नीचे ये हर है ये टोटल जनसंख्या की यूनिट है, और ये जो ऊपर हैं तीन यूनिट ये साक्षर लोगों की यूनिट है। तो इसके परसेंटेज के अनुसार अगर देखें तो कुल जनसंख्या की यूनिट, कुल जनसंख्या की यूनिट की जो यूनिट है वो क्या है 10 यूनिट, और जो साक्षर जनसंख्या है, साक्षर जनसंख्या की यूनिट वो क्या है 3 यूनिट है। साक्षर जनसंख्या 3 यूनिट है, और 10 जो यूनिट था वो कुल जनसंख्या है। अब हमें ये पता है कि कुल जनसंख्या तो हमें पता है, तो अर्थात 10 यूनिट इक्वल टू टोटल कितना 6600। इसको जब सॉल्व करेंगे तो एक यूनिट की वैल्यू आ जाएगी। जैसे ही एक यूनिट की आपकी वैल्यू आ गई वैसे ही हमारा काम बन गया। तो 6600/10 इसको सॉल्व करेंगे तो एक यूनिट की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी 660। अब ये 660 है एक यूनिट की वैल्यू, तो हमें साक्षर लोगों की काउंटिंग करना है। तो साक्षर लोगों की कुल जनसंख्या क्या होगी 3 यूनिट, और ये 3 यूनिट को हम एक यूनिट की वैल्यू रखेंगे 660। इसको सॉल्व करेंगे तो 6×3=18 और 6×18=19 1980 ऐसे लोग होंगे जो साक्षर होंगे। तो जितने भी दोस्त इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। आपसे बहुत ही रिक्वेस्ट है दोस्तों, जितने भी मेरे फ्रेंड्स देख रहे हैं अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। अगर आपको ये थोड़ा सा भी हेल्पफुल है तो मुझे ज़रूर मैसेज कीजिए, और आपके एक मैसेज, पूरे मैसेज का मैं वेट करता हूँ। जो मेरे भी फ्रेंड, जितने भी फ्रेंड देख रहे हैं, मुझे लगता है कि मैं आपकी हेल्प कर रहा हूँ। अगर हेल्प कर रहा हूँ तो ज़रूर मुझे मैसेज करके मुझे इन्फॉर्म कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। थैंक यू दोस्तों।